हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक फाइनल में आज हम जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो है विटामिन। विटामिन की कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, इनके सोर्स क्या क्या होते हैं, इनको किसने डिस्कवर किया और इनके बायोलॉजिकल रोल क्या हैं। तो विटामिन को यदि हम डिस्क्राइब करें, एक शब्द में बताएं तो दे आर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इन स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। यद्यपि विटामिन का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु इसकी डिटेल्ड स्टडी 20वीं शताब्दी से प्राप्त हुई। क्रेमर 1720 तथा जेम्स लिंड 1753 ने सिट्रस फ्रूट के जूस से स्कर्वी नामक डिजीज ठीक किया। इसी प्रकार इज़ेक मैन 1897 ने राइस से बेरी रोग ठीक किया। इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर फुंक FUN के जो साइंटिस्ट हैं, फुंक हॉपकिन ने बेरी रोग तथा स्कर्वी नामक डिजीज का जो कारण है कि ये किन कारणों से ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये जो बीमारी थी इसका कारण कोई पैथोजन तो था नहीं, कि कारण पोषक तत्वों की कमी बताया। उन्होंने बताया कि ये जो बीमारियां होती हैं, बेरी है, स्कर्वी है, वो बॉडी में कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस की कमी के कारण हो जाती है। उनके अनुसार एनिमल्स विशेषकर ह्यूमन फूड में कुछ विशेष पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसकी एब्सेंस में डिजीज होती है। यदि वो पोषक तत्व बॉडी में नहीं है तो उनकी कमी से बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स आने लगेंगे, कुछ बीमारियां होने लगेंगी। इन वाइटल इंपॉर्टेंस के सब्सटेंस को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करने के इतिहास में पहली सफलता फुंक को मिली, जब उन्होंने राइस ब्रांड से बेरी नामक डिजीज को ठीक करने वाले पदार्थ को आइसोलेट किया। इस पदार्थ की केमिकल एनालिसिस से यह ज्ञात हुआ कि यह एक अमीन था। अतः इसी आधार पर इन वाइटली इंपॉर्टेंट पदार्थ का नाम विटामिन रखा गया है। क्योंकि ये सारे पदार्थ कहते अमीन थे, इसीलिए इनको, क्योंकि वाइटली इंपॉर्टेंस के पदार्थ थे, इनको विटामिन नाम रख दिया गया। परंतु 1917 के आसपास अनेक ऐसे पदार्थ प्योर फॉर्म में प्राप्त किए गए, परंतु वह अमीन्स नहीं थे। वो जरूरी नहीं वो अमीन्स ही हों, अमीन्स नहीं थे। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि इन सब्सटेंस का अमीन होना आवश्यक नहीं है। इन पदार्थों का न्यू नेम विटामिन रखा गया। यह विटामिन ह्यूमन बॉडी में विभिन्न टाइप के सब्सटेंस या कभी कभी रेडिएशन के माध्यम से पहुंचते। कुछ विटामिन जो हमारे रेडिएशन के माध्यम से पहुंचते, विटामिन डी इसका एग्जाम्पल है। यद्यपि प्रत्येक विटामिन का कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, परंतु ये जो विटामिन होते हैं वो स्पेसिफिक रोल के अलावा जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो जरूर प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। सामान्य रूप से विटामिन को उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। यदि हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को डिवाइड करें तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक विटामिन तो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट में सॉल्युबल विटामिन जो है उसके एग्जाम्पल जो है B1, B2, B3, B6, B12, C, लाइपोइक एसिड, फॉलिक एसिड तथा बायोटिन। B1, B2, B3, B6, B12, C, लाइपोइक एसिड, फॉलिक एसिड एंड
बायोटिन बायोटिन फैट सॉल्युबल। और दूसरे टाइप के जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। विटामिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो जो होते हैं ADA के। तो ADA वाले जो विटामिन होते हैं वो उन्हें हम डिटेल्स में देखें तो वाटर सॉल्युबल तो एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल जिसमें आता है ADA के, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जिसमें B1 B2 B3 B6 आता है। तो हम फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उन्हें लेके चलेंगे, उनका एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे, एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पहले विटामिन ए यदि पढ़ें तो ये जो विटामिन ए जो डिस्कवर्ड हुआ वो मैककॉलम द्वारा 1917 में डिस्कवर्ड हुआ। यह एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H29OH है तथा ये नेचर में निम्न दो फॉर्म में पाया जाता है। तो रेटिनॉल के फॉर्म में एक होता है डाईहाइड्रो रेटिनॉल। अब इसका विटामिन का यदि हम विटामिन ए का यदि हम रोल देखें तो एनिमल में ये स्ट्रक्चर प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में सहायक होता है, और कुछ वर्कर्स के अनुसार ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ETS में सहायक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सहायक होते हैं। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये रेटिनॉल इससे नाम से जैसे क्लियर, सबसे वर्टिब्रेट्स में जो उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो रेटिना विजन पर होता है। तो इसलिए विटामिन ए आँख के से संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए डॉक्टर्स द्वारा विटामिन ए प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम देखें तो इसकी कमी से फिर कौन सा रोग होगा, कि कमी से होने वाला रोग देखें तो कमी से होने वाला रोग तो जीरोप्थैल्मिया है, पुअर जनरल ग्रोथ। एक तो जीरोप्थैल्मिया डिजीज़ होगी, दूसरा जो जनरल ग्रोथ है वो भी पुअर रहेगी। सोर्सेज हैं इसके, गाजर है विटामिन ए जो सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, कॉर्डिवल ऑयल में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है और पनीर में पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो मैककॉलम द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, ये 1922 में किया गया है। इस विटामिन को कॉमनली कैल्सीफ्रोल कहते हैं। ये जो विटामिन है इसका जो कॉमन नेम है वो कैल्सीफ्रोल है। यह वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो जनरली हीट्स के प्रति रेसिस्टेंट होता है, हीट के प्रति, मतलब हीट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में ये स्टेरॉइड होता है जो निम्न दो फॉर्म में पाया जाता है। स्टेरॉइड है और उसकी जो फॉर्म्स हैं, दो फॉर्म्स होती हैं, जो फॉर्म्स हैं वो हैं कोलीकैल्सीफ्रोल, क्योंकि वैसे इसको कैल्सीफ्रोल कहते हैं। जो पहली वाली टाइप है वो कोलीकैल्सीफ्रोल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C27H45OH, और दूसरा जो है वो अर्गोकैल्सीफ्रोल है। जो अर्गोकैल्सीफ्रोल है वो C28 है, H43 है और OH है। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C28H43OH। तो जो विटामिन डी जो स्टेरॉइड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, कॉमनली कैल्सीफ्रोल कहते हैं। दो फॉर्म में पाया जाता है, कोल्सिकैल्सीफ्रोल पाया जाता है और एल्कोकैल्सीफ्रोल पाया जाता है। इसका रोल है विटामिन डी फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द Ca ions फ्रॉम इंटेस्टाइन। This is mediated through protein synthesis since addiction of actinomycin D। तो ये इसका रोल है कि ये जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में फैसिलिटी प्रदान करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। इसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, चूँकि ये विटामिन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म को सीधे प्रभावित करता है। इसका जो मेन काम होता है इस विटामिन का वो होता है कि विटामिन कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म को सीधे प्रभावित करना।
इसलिए इसकी कमी से जो मेन डिजीज़ होती है, इसकी कमी से जो होने वाले रोग का नाम है वो है रिकेट्स। यानी कि रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स का डिफॉर्मेशन होता है। बोन्स जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। तो जो रिकेट्स डिजीज़ है वो सूखा रोग है हड्डियों का, बच्चों में भी होता है। सोर्स यदि इसका देखें तो ये फिश ऑयल में सबसे ज़्यादा जो इसका उपयुक्त सोर्स है वो फिश ऑयल है। इसके अतिरिक्त विटामिन, सबसे जो डी विटामिन है उसको ये कहा, मतलब ये डॉक्टर द्वारा इसलिए बोला जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कुछ देर की जो धूप होती है वो आवश्यक होती है। तो जो विटामिन डी है वो हमें सोलर रेडिएशन से प्राप्त होता है। तो उसका जो बॉडी में जो इसका जो पहुंचता है वो सोलर रेडिएशन से पहुंचता है। वैसे फिश ऑयल इसका सोर्स है। तो इस प्रकार हमने देखा अगर जो हम फैट सोल्यूबल विटामिन को लेकर चलें तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो ADA के होते हैं। ए विटामिन हमने पढ़ा आज। जो ए विटामिन होता है वो उसका किसने खोजा, वो क्या, वो अल्कोहल है, उसका जो रोल होता है वो क्या होता है देखा। उसका जो रोल होता है वो प्रोटीन को स्टेबलाइज करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए का जो रोल होता है वो विज़न पर होता है। वो इसीलिए इसकी कमी से जो आँख में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो, जीरोप्थेल्मिया डिजीज़ हुई, पुअर जनरल ग्रोथ हुई। और सोर्स इनके गाजर, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल हैं। ऐसे जो विटामिन डी है हमने वो भी कॉलम ने खोजा। क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, कैल्सीफ्रोल कहते हैं। 2 फॉर्म में पाया जाता है। दोनों फॉर्म को बताएंगे, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताएंगे, उसका रोल देखा, उसकी डिफिशियंसी, और हमने उसका सोर्स देखा। यानी कि हमने जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनके 2 विटामिन आज पढ़े। आगे के विटामिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।